नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सैनी। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो फील्ड कंडीशंस में काफ़ी देखने को मिलता है और उस कंडीशन के लक्षण देखकर अक्सर हमारे पशुपालक भाई काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन उस समस्या का जो निवारण है, जो उपचार है, वो बहुत आसान और साधारण है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लड इन यूरिन इन काव्स, यानी कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ियों के पेशाब में खून आना। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बड़े पशुओं के पेशाब में खून नहीं होता है, लेकिन बड़े पशु यानी कि एडल्ट एनिमल्स जब हम डिस्कस करेंगे वो एक इतना वाइड टॉपिक है और उसके इतने ज़्यादा कारण हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो हमें बनानी पड़ेगी और वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ब्लड इन यूरिन इन काव्स ही डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे पशु की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं काव्स की, तो हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ 1 से लेकर 6 महीने तक के पशुओं को। और दूसरी बात कि जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि एक ही कंडीशंस के बहुत से कारण हो सकते हैं और अगर हम कारण को हटा देंगे तो उस समस्या का निवारण भी हो जाएगा। लेकिन हम अपनी वीडियोस में सभी कारण डिस्कस नहीं करते हैं। हम अपनी वीडियोस में सिर्फ वो कारण डिस्कस करते हैं जो फील्ड कंडीशंस में ज़्यादातर पाए जाते हैं और वो भी हमारे एरिया में। जैसे कि अगर हम आज के टॉपिक की बात करें जो है ब्लड इन यूरिन इन काव्स, यानी कि छोटे पशुओं के पेशाब में खून आना, उसके अंदर हम मुख्यतः 2 कारणों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें जो केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं वो 90% से ज़्यादा इन 2 कारणों में ही कवर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि अति हर चीज़ की गलत होती है। किसी भी चीज़ को एक लिमिट में ही करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को, चाहे वो खान पान है, चाहे वो एक्सरसाइज है या हमारा और भी कोई लाइफस्टाइल है, उसको लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने पानी के बारे में भी यही कंडीशन सुनी है? क्या आपने कभी सुना है कि पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए? आपने बल्कि अक्सर ये सुना होगा कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, हमारी स्किन ग्लो करती है और उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर टॉक्सिसिटी। आपको सुनकर थोड़ा अचरज हो सकता है कि वाटर की भी क्या टॉक्सिसिटी हो जाती है? हाँ दोस्तों, ये अक्सर छोटे पशुओं में ही होती है और ये होती उस समय है जब हम अपने छोटे पशु को दूध से हटा के धीरे धीरे चारा खिलाने की आदत डालने की शुरुआत करते हैं। छोटे पशुओं के अंदर जो पानी की ज़रूरत है वो ज़्यादातर दूध से ही पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम कुछ महीनों के बाद, यानी कि 1.5-2 महीने के बाद, जब उसका दूध कम करके और ये कोशिश करते हैं कि वो अब धीरे धीरे चारा खाना शुरू करे, तो उसे प्यास भी ज़्यादा लगती है और अंदाज़ा ना होने के कारण वो एक साथ ज़्यादा पानी पी लेता है। दोस्तों, इस बात को आप नोट करें, मैं कह रहा हूँ कि एक साथ ज़्यादा पानी पी लेता है और जिसके कारण से उसके पेशाब में खून आने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे कारण है एक साथ ज़्यादा पानी पी लेना। आपको सिर्फ करना क्या है कि पानी तो उसे जरूर दीजिए और जितना वो पी रहा है उतना पीने दीजिए, लेकिन उसे एकदम से ज़्यादा पानी मत पीने दीजिए। मान लीजिए वो 25 लीटर पानी पी रहा है तो उसे हर 2 घंटे के गैप पे आप 5-5 लीटर पानी पिला दें, क्योंकि वाटर टॉक्सिसिटी तभी होती है जब छोटा पशु एक साथ ज़्यादा पानी पी लेता है। ये एक कारण है दोस्तों। दूसरा कारण छोटे पशुओं के पेशाब में खून आने का हो सकता है ठंडा पानी पिला देना। अब गर्मियाँ आ रही हैं, कई बार गलती से भी पशुपालक भी पिला देते हैं, कई बार बाय एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि छोटे पशु ने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया हो। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपके किसी छोटे पशु के पेशाब में खून आए तो आप सबसे पहले अपने से ये सवाल पूछिए, कहीं इसने एक साथ ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं पी लिया है, एक साथ ज़्यादा पानी तो नहीं पी लिया है, या ठंडा पानी तो नहीं पी लिया है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस कारण को हटाना है, यानी कि ठंडा पानी उसे नहीं पिलाना है और जो उसने एक साथ पानी पिया है वो तो जा चुका है। आगे से इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक साथ ज़्यादा पानी ना पिए और उसे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कम मात्रा में पानी दें। उसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे कारण के ऊपर, जो कि फील्ड कंडीशन में छोटे पशुओं के अंदर पेशाब में खून आने का कारण बनता है। वो है दोस्तों बबेशियोसिस। दोस्तों, उसके अंदर एक अलग कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी छोटे पशु के पेशाब में खून आ रहा है तो उस समय आपको सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है कि कहीं उसने एक साथ ज़्यादा पानी तो नहीं पी लिया है। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब है नहीं, तो आपको फिर ये देखना है कि आपके उस पशु को कहीं छोटे छोटे एक्टोपैरासाइट्स तो नहीं लगे हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे चीचड़ी, कलीली, शोरी वगैरह तो नहीं लगी हुई है। इसके अलावा कहीं उसे बुखार तो नहीं है।
अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब है हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो पेशाब में खून आ रहा है वो आ रहा है बबेशियोसिस के कारण, और उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि उस कंडीशन में आपको बेरेनिल लगवाना पड़ेगा, डाइअमीनाज़िन एसिश्यूरेट बेरेनिल RTU, जो कि इस बबेशियोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है। दोस्तों, ये तो कंडीशन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी की कंडीशंस अगर कुछ होंगी तो हम टाइम टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन छोटे पशुओं के अंदर पेशाब में खून आने के मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 90% चांस है आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद।